हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। जो आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं लेटर राइटिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे मेरा टेम्पलेट यहाँ पे लेके आए हुए हैं जो कि आपको लेटर राइटिंग लिखने टाइम पे आपको बहुत मदद मिलेगा। मतलब कि एग्ज़ाम में हम जाते हैं लेकिन हम बहुत सारा भूल जाते हैं क्योंकि पूरा याद करने में बहुत दिक्कत होता है। तो एज ए जो स्टूडेंट है जो कि पूरी तरह से याद करते हैं, मतलब कि एक लेटर को पूरा याद कर लेते हैं, जो कि कभी एग्ज़ाम में कभी आता भी नहीं है, कभी कल आता है कभी कल नहीं भी आता है। तो मैंने भी ऐसा बहुत बहुत बार किया हुआ है। मैंने 6वीं से लेके 8वीं तक तो मैंने यही किया हुआ है, पूरा लेटर याद किया है लेकिन लेटर कभी आया ही नहीं है। वो उसकी जगह पे कुछ और कोई दूसरा लेटर आ गया है। तो मैंने 9th में और 10th में मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ही कुछ मेहनत किया। तो मैंने बहुत सारा टेम्पलेट बनाया था, तो मैंने उनमें से अच्छे जो टेम्पलेट है मैंने आपको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इस वीडियो में, जो कि आपको मदद करेगा इस लेटर राइटिंग में लिखने में। ओके, तो एग्ज़ाम में आपको कोई परेशानी ना होगा इससे। तो हम लोग पहले जो लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो हम समझते हैं। तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट तो सबको पता होता है, जैसे कि फॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर का हम लिखा है वो। तो फॉर्मल लेटर का हमेशा यही रहता है, सेंडर एड्रेस रहता है, रिसीवर एड्रेस रहता है। ओके, सब्जेक्ट एंड रिस्पेक्टेड रहता है, रिस्पेक्टेड जो भी सेलिब्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन पेपर में आपको एक लेटर राइटर है, लेटर राइटिंग में आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चन मतलब कि आपको एक लेटर लिखना है टू द एडिटर या फिर रिपोर्टर। तो तो आप तो आप सोचेंगे कि मैं बॉडी कैसे लिखूं। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि बॉडी कैसे लिखें, कुछ समझ नहीं आ रहा, ना आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। तो मैं इस लेक्चर में आप सबको यही बताने वाला है कि आपको बॉडी में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना और कैसे लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख किया हुआ है। आपको कुछ ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द प्रॉब्लम, जो कि आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, इन आवर एरिया और सोसाइटी। और मेंशन करना है कॉजेस, मतलब कि कोई जो प्रॉब्लम आपको हुआ है इन 2 या फिर 3 लाइन में। अगर फॉर एग्जांपल में देखा जाए, अगर कार एक्सीडेंट हुआ है तो कितने लोग मर गए, कितने लोग इंजर्ड हुए और कुछ हुआ है डैमेज हुआ प्रॉपर्टीज़ का, वो आपको लिखना है और क्यों हुआ ये भी बताना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मानसून के सीज़न में रोड ख़राब होने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये आपको लिख देना है। सो लास्ट में आपको ये लास्ट में जो पैराग्राफ होता है जिसमें आपको पोलाइटली आपको बोलना होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पोलाइटली लिखा हुआ है कि आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश दिस इशू प्रोमिनेंटली इन योर न्यूज़पेपर। ओके, आई होप यू विल गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू दिस मैटर एंड पब्लिश इट एट द अर्लीस्ट। थैंक यू। यानी कि यहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट लिखा हुआ है जिसमें कि मैं बताया हूँ कि आपको इस लेटर को इस प्रॉब्लम का जो इशू है उसे आप पब्लिश कर दें आप अपने न्यूज़पेपर में। और मैं आशा करता हूँ कि मैं आने वाले समय में, यानी कि 1-2 दिन में, इसलिए इस ये जो प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पे हमारे एरिया में वो न्यूज़पेपर में मैं देख सकूँ। ओके, तो यहाँ पे सेम है, थैंक यू लिखने के बाद आपको वही योर ऑबिडेंटली फेथफुली जो भी लिखना है आपको, और एक्सपेक्टेड, जो कि आपको एक्सपेक्टेड लिखना तो नहीं होता है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहेगा, नहीं दिया रहा तो एक्सपेक्टेड लिख के आना होता है। सेकेंड, यहाँ पे भी सेकेंड लेटर है। सेकेंड फॉर्मेट क्या है, अगर कोई कंप्लेंट लिखना हो या फिर कोई अदर ऑफिसर को कुछ कंप्लेंट लिखना है तो आपको सेम ही फॉलो करना है। इंस्पेक्टर सर मैम, जो कि आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सेलिब्रेशन, फिर बॉडी, थैंक यू, ये फेथफुली ओबिडेंटली। ओके, जो भी है आगे वगैरह। आपको यहाँ पे बॉडी में क्या लिखना है, सेम ही आपको यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं करना। सेम यहाँ पे अगर कोई किसी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाना हो, यानी इनविटेशन देना है एज अ चीफ गेस्ट कि आपने अपने इवेंट में या फिर स्कूल के इवेंट में या फिर ऑर्गेनाइज़र की हो आप एक इवेंट, उसमें आपको एज अ चीफ गेस्ट किसी को बुलाना है तो आपको ये लेटर लिख के देना है, उसको भेजना है, मतलब उसके घर पे। तो आगे जब लिखना होता है ना लेटर कोई चीफ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए,
तो हम किसी एक को नहीं भेजते, टोटल 5-10 को भेजते हैं, उनमें से कोई एक आता है या फिर 2। अगर 2 आ गया तो ज़्यादा बेहतर है, दोनों को बैठा दो चीफ गेस्ट की जगह पे, सीधी बात। तो सेम है, यहाँ पर मैं वीडियो एंड करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं लूँगा नहीं बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम आ रहे हैं, टाइम बहुत कम है। मेंटेनेंस और आपको ध्यान भी देना है।